गुड नून गाइस। लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। यार ये थोड़ा सा चेंज के लिए यूज कर रहा हूँ, बहुत दिन हो गए सिंपल सिंपल लिखते हैं। फाइन, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। स्विच 1 स्विच 2। तो एग्जांपल क्या है, ये मेरा कौन सा स्विच है, ये कौन सा स्विच है, नॉन सिस्को। अब प्रॉब्लम क्या है, सिस्को स्विच कभी भी डिस्कवर नहीं कर सकता किसको, नॉन सिस्को स्विच को। क्यों, सिस्को स्विच पे क्या चल रहा होता है, सीडीपी, और नॉन सिस्को स्विच पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा होता है, एलएलडीपी। अब आपका पहला क्वेश्चन ये आएगा, सर एलएलडीपी होता क्या। एलएलडीपी भी गाइस एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है। क्या, एक लेयर 2 प्रोटोकॉल जो वही इंफॉर्मेशन शेयर कराता है जो कौन कराता है, सीडीपी। ठीक है जी। अब एलएलडीपी में क्या है, मैं अगर आपको समझाऊं, सीडीपी का एक कन्फाइंड हेडर है। क्या, एक कन्फाइंड हेडर का क्या मतलब होता है, मैंने एक हेडर फील्ड बना दी जो पहले ही क्या है, डिवाइडेड है, और ये हमेशा क्या रहेगी, ये हमारा बेहतरा कामयाब नहीं हो पाया, ये हमेशा क्या रहेगी, क्या रहेगी, सेम। अब सेम रहने का क्या मतलब है, लेट से कुछ आने वाली टाइम में कोई नई चीज आ जाती है। क्या आ जाती है, कोई नया फीचर आ जाता है जिसको मुझे दो डिवाइसेस के बीच में एक्सचेंज कराना है, एग्री। वो सीडीपी वर्जन 2 नहीं करवा पाएगा, मुझे उसके लिए नया क्या बनाना पड़ेगा, सीडीपी वर्जन 3। क्या बनाना पड़ेगा, नया सीडीपी वर्जन 3। अब मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, लेट से मुझे आईपी हेडर में एक नई फील्ड डालनी है, तो मुझे अपना आईपी हेडर दोबारा से क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन। क्या करना पड़ेगा, एग्री। इन अ सिमिलर वे व्हाट आई एम सेइंग कि आज के टाइम में जो सीडीपी है उसका हेडर एक प्री डिफाइंड है, अगर मेरे को उस हेडर में कुछ ऐड करना है तो मेरे को नया हेडर बनाना पड़ेगा। बट एलएलडीपी में ऐसा नहीं है। एलएलडीपी किसको सपोर्ट करता है गाइस, टीएलबी। ठीक है जी। टीएलबीज क्या है, टाइप, लेंथ और वैल्यू। मैं जितनी चाहे टीएलबीज ऐड कर सकता हूं, किस केस में, एलएलडीपी में। तो लेट से कल को कोई नई चीज आ गई तो मैं उसकी एक नई क्या बना दूंगा, टीएलबी, और किसमें ऐड करवा दूंगा, एलएलडीपी में। तो एलएलडीपी का हेडर डिफाइंड नहीं है। ठीक है जी। उसमें क्या है, मैं नई टीएलबीज क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं। बस ये डिफरेंस है सीडीपी में और एलएलडीपी में। बाकी जो इंफॉर्मेशन सीडीपी देता था वही इंफॉर्मेशन कौन देता है, एलएलडीपी। बाय डिफॉल्ट सिस्को डिवाइस पे एलएलडीपी क्या होता है गाइस, क्या होता है, डिसेबल। हाँ जी, और सीडीपी क्या होता है बाय डिफॉल्ट, एनेबल। ठीक है जी। तो मैं एलएलडीपी को भी स्विच पे क्या कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम। एनेबल करने के लिए कमांड क्या होती है, अभी बताता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। इसमें भाई CCNP स्विच की किताब है, क्या भड़क है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है मेरा लैपटॉप कोई और चला रहा है। कोई ये भी बोल रहा है, हो सकता है। क्या हुआ यार, 1 मिनट यार, हैंग हो गया।
हाँ जी, कौन रीड करेगा? आप रीड करो थोड़ा सा तेज। Clear discovery protocol is similar to CDP, but is based on the IEEE 802.1 standard, AP standard. As a result, LLDP works in multi-vendor network. It is also एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है? जिस चीज को मैं एक्सटेंड कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं। बिकॉज इंफॉर्मेशन इज एडवर्टाइज्ड बाय ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स इनटू TLV structure. For example, the device can advertise its system name with one TLV, its management address with another TLV, port description with another TLV. और मैं यही बता रहा था कि फ्यूचर में कोई नई चीज ऐड होगी तो मैं उसके लिए भी क्या ऐड कर दूंगा? एक TLV. This thing is clear. Its power requirement मतलब पावर रिक्वायरमेंट को एक TLV में भेज सकता हूं and so on. The LLP advertisement then becomes a chain of various TLVs that can be interrupted by the receiving device. मैं यहां से मल्टीपल TLVs भेजूंगा और सामने वाला मल्टीपल TLVs को समझ लेगा और इंफॉर्मेशन को क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा। फाइन। तो इंस्टेड के एक डिफाइंड हेडर हो CDP की तरह, यहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूं? TLVs। फाइन। अब TLVs भी यूज करने का एक लॉजिक है यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड TLV यूज करने का लॉजिक क्या है भाई? एक ओपन वेंडर प्रोटोकॉल है। क्या? एक यार हर डिवाइस का अपना इंफॉर्मेशन भेजने का तरीका क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। तो ये सेम प्रोटोकॉल अवाया पे भी चलेगा, सेम प्रोटोकॉल जूनिपर पे भी चलेगा, सेम प्रोटोकॉल हर प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। तो भाई इन्होंने एक वे क्या रखा है हर प्लेटफॉर्म पे भेजने का, इंफॉर्मेशन भेजने का, सेम बाय कॉन्फ़िगरिंग देम इन TLV। अब लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं डिवाइस के नाम के लिए अगर एक स्पेस बना देता पहले, लेट्स से मैंने 10 बिट का स्पेस बना दिया, और ऐसा कोई डिवाइस है जिसका नाम 10 बिट्स में आ ही नहीं सकता, तो वहां प्रॉब्लम आ जाती, उस डिवाइस पे LLDP फेल हो जाता। बट उन्होंने क्या किया? सेम स्ट्रक्चर को किसमें ऑर्गेनाइज किया? TLV में। भाई टाइप क्या है? नाम है। लेंथ कितनी है? इतनी लेंथ है, मतलब लेंथ भी जितनी मैं चाहूं उतनी हो सकती है। दिस थिंग इज क्लियर? ऐसे। अब ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। LLDP also support additional TLVs that are unique to audio-visual devices such as voice over IP phones. कह रहा कुछ TLVs ऐसे भी होती हैं, ये इंफॉर्मेशन CDP भी कैरी करता है। CDP will also carry the information of voice VLANs and quality of service that you have implemented for voice VLANs. अब मैं आपको बताता हूं एक बात यार, प्रॉब्लम क्या है यार? लेट्स से यार एक स्विच है, मैंने स्विच के साथ क्या लगाया? एक IP4। कल वाला एग्जांपल याद है किसी को? ये R1 था और ये R2 था। मैंने इन पे क्या रन किया था? आपके सामने रन किया था, कल मैंने आपको दिखाया था ये EIGRP रन करके। क्या कि कौन से बिट्स के बारे में? कौन से बिट्स के बारे में? DSCP बिट्स के बारे में। याद है आपको? DSCP बिट्स में मैंने दिखाया था EIGRP की हेलो जो जा रही है वो DSCP बिट क्या लेके जा रही है? 110, और नॉर्मल ट्रैफिक कैसे जा रहा है? 000। एग्री? तो 110 ट्रैफिक को क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? प्रायोरिटाइज। याद है? इन अ सिमिलर केस IP फोन जब अपना ट्रैफिक भेजता है तो उसमें जो एक्चुअली ये जो हमने बात की थी ये लेयर 3 पे क्वालिटी ऑफ सर्विस थी। ये जो हम बात कर रहे हैं कौन सी लेयर पे क्वालिटी ऑफ सर्विस है? लेयर 2 पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है यार लेयर 2 पे क्वालिटी ऑफ सर्विस लगती क्या है? एग्री? तो आपने .1q हेडर देखा था? .1q हेडर देखा कभी? क्या होता है .1q? .1q एक एनकैप्सुलेशन होती है जो प्रेजेंट होती है ट्रंक लिंक्स पे। कौन से लिंक्स पे? तो जब मैं आपको .1q के बारे में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि उसमें कॉस बिट्स होती है। कौन सी बिट्स? कॉस का मतलब क्या होता है? क्लास ऑफ सर्विस। ठीक है जी। ये क्या करता है? उन क्लास ऑफ सर्विस बिट्स को सेट करके भेजता है। ये इंफॉर्मेशन स्विच को कौन देता है? CDP या फिर LLDP। कौन देता है? CDP या फिर LLDP। यही बात मैं यहां कर रहा था कि हम अलग TLV सपोर्ट करता है LLDP किसके लिए? वॉइस ओवर IP फोन्स के लिए। अगर CDP को इंफॉर्मेशन कैरी करनी है CDP अपने हेडर में कैरी करेगा,
एलएलडीपी को कैरी करनी है, एलएलडीपी उसके लिए क्या यूज करेगा, सेपरेट टीएलबी। अब देखो क्या कह रहा है, उन टीएलबीस को बोलते क्या, एलएलडीपी मीडिया एड पॉइंट डिवाइस टीएलबीस या फिर एलएलडीपी मेड टीएलबीस। एलएलडीपी मेड टीएलबीस कैरी यूजफुल इंफॉर्मेशन लाइक नेटवर्क पॉलिसी विद एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस नीडेड फॉर वॉइस ट्रैफिक पावर मैनेजमेंट, कितनी पावर चाहिए, डिवाइस कौन सा, इन्वेंट्री का मतलब, और फिजिकल लोकेशन डेटा, उसके फिजिकल लोकेशन क्या, आईपी के। फाइन। एलएलडीपी सपोर्ट्स LLDP met TLVs by default, but it cannot send both basic and med TLVs simultaneously on a switch port. Try to understand the concern. CDP अगर CDP एक स्विच पे चल रहा है और उससे एक वॉइस फोन कनेक्टेड है, तो CDP मुझे वॉइस फोन की इंफॉर्मेशन देगा, एग्री, बाय डिफॉल्ट। अगर वो वॉइस फोन किसका होगा, सिस्को का, किसका होगा, और साथ ही साथ किसकी इंफॉर्मेशन देगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस की। ये क्या कह रहा है, इसकी बंदे की बात सुनो, क्या कह रहा है, एलएलडीपी बोथ टाइप्स ऑफ टीएलवीज, दो टाइप ऑफ टीएलवी होगी, बेसिक और मेड। कह रहा है बेसिक और मेड सेम इंटरफेस पे एक्सचेंज नहीं करवा सकता, एक ही टीएलवी एक्सचेंज होगी, या तो एमईडी होगी या फिर वो बेसिक होगी। या मतलब या तो मैं आईपी फोन की बेसिक इंफॉर्मेशन ले सकता हूं जैसे मैं नॉर्मल डिवाइसेस से लेता हूं, या मैं आईपी फोन की मीडिया एड पॉइंट डिवाइस टीएलवी की इंफॉर्मेशन ले सकता हूं, जिसमें इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, क्वालिटी ऑफ सर्विस, कितनी पावर चाहिए डिवाइस को, डिवाइस कौन सा है, उसकी आईपी क्या है। या तो मैं सेम डिवाइस से क्वालिटी ऑफ सर्विस इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकता हूं, या फिर बेसिक इंफॉर्मेशन कि वो आईपी फोन है, उस पर आईओएस कौन सा चल रहा है, उसका पोर्ट नंबर क्या, ये सब इंफॉर्मेशन। तो आप सेम पोर्ट पे दो टीएलवीज एक टाइम पे ऑपरेट नहीं करवा सकते। कितनी टीएलवीज चलेंगी, एक। लेकिन सीडीपी के साथ ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फाइन। बाय डिफॉल्ट एलएलडीपी इज ग्लोबली डिसेबल्ड टू सी इट इज करंटली रनिंग रन द कमांड शो एलएलडीपी। इसके बारे में भी बात करते हैं। एक और फीचर है एलएलडीपी में जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो, इस बंदे ने कमांड चलाई शो एलएलडीपी नेबर्स डिटेल, सारी वही चीजें दिखा रहा है। एक आईपी फोन है, उसकी ये डिस्क्रिप्शन है, इतना टाइम रिमेनिंग है, कैपेबिलिटी, बी का मतलब ब्रिज होगा, टी का मतलब टेलीफोन होगा, ठीक है जी, ऑटो नेगोशिएशन सपोर्टेड है, सामने वाले का आईपी ये है, फिजिकल कनेक्टिविटी मैंने इनपोर्ट से की हुई है, ठीक है जी, वीलन आईडी को एडवर्टाइज नहीं कर रहा। ये किसकी इंफॉर्मेशन है, कौन सी टीएलवी की, मेड, ठीक है जी। ये देखो वीलन टैग, लेयर 2 प्रायोरिटी का इसकी 5, डीएससीपी में बिट कौन सी यूज कर रहा है, 46। फाइन। ये दिख रहा है आपको, ये लाइन पढ़ो। Once LLDPs enabled, advertisement are sent and received on every switch interface. You can control LLDP information on a interface with the following command. याद करो, कल मैंने एक एंड पे सीडीपी बंद किया था, दूसरे एंड पे भी क्या हो गया था, बंद हो गया था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक एंड पे चलाना चाहूँ तो चला सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास ऑप्शन है LLDP रिसीव एंड। मैं रिसीव करना चाहता हूँ या फिर मैं ट्रांसमिट करना चाहता हूँ। अगर मैं रिसीव करूंगा तो सिर्फ मुझे पता चलेगा मैं किस डिवाइस से कनेक्टेड हूं, सामने वाले डिवाइस को कभी भी पता नहीं चलेगा। अगर मैं ट्रांसमिट करूंगा तो सिर्फ उसे पता चलेगा। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रिसीव और ट्रांसमिट बोथ। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रिसीव और ट्रांसमिट बोथ। हाँ जी। उसके बाद पावर ओवर ईथरनेट है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी। इतनी चीज क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? तो मैं आपको स्विच पे एलएलडीपी चला के दिखा देता हूं। ये मेरे पास एक स्विच का एक्सेस है, तो सबसे पहले कमांड चलाई मैंने शो एलएलडीपी। क्या लिखा है एलएलडीपी, सेम तरीका है एनेबल करने का और डिसेबल करने का। अब देखो ये कितने तरह के डिवाइसेस को पहचान सकता है, राउटर को भी, ब्रिज को भी, टेलीफोन को भी, कोई केबल डिवाइस हो उसको भी, वीलन एक्सेस पॉइंट हो उसको भी, रिपीटर हो, कोई वर्क स्टेशन हो उसको भी, और अदर डिवाइसेस को भी। और मेरा सीडीपी किन किन डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर सकता है, राउटर, स्विच, रिपीटर, ठीक है जी, आईजीएमपी, बस यही कुछ डिवाइसेस थे। चला लेते हैं ना कमांड।
कोई रिमोट डिवाइस हो, कोई सीवीटी हो, सीवीटी के बारे में मुझे भी नहीं पता क्या होता है, कोई होस्ट हो, होस्ट भी किसको होना चाहिए, सिस्को का, होस्ट भी किसका होना चाहिए, सिस्को का, ठीक है जी। ठीक है जी, इसमें भी होल्ड टाइम क्या होता है देख लेते हैं। स्टेटस क्या है, LLDP एडवर्टीजमेंट आर सेंट एवरी, होल्ड टाइम इज, अब इसका क्या मतलब है, अगर आप अपने इंटरफेस को रीसेट करते हो तो 2 सेकंड बाद LLDP चलेगा उस पर, कितनी देर बाद, तो डिले रहेगा बाय डिफॉल्ट जब भी आप अपने इंटरफेस को क्या कर रहे हो, रीसेट, कितना डिले रहेगा बाय डिफॉल्ट, 2 सेकंड, ठीक है जी। अगर मैं एक इंटरफेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ठीक है, अगर मैं TLVs भेजना चाहता हूं तो सॉरी क्या क्या चीजें भेजना चाहता हूं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन भेजना चाहता हूं, लोकेशन भेजना चाहता हूं, या नेटवर्क पॉलिसी भेजना चाहता हूं। नेटवर्क पॉलिसी का मतलब क्या, क्वालिटी ऑफ सर्विस इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आप LLDP के बारे में अच्छी तरह तब जान पाओगे जब आप इस चीज पे क्या करोगे, कभी काम करोगे, ठीक है जी। मैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू दे सकता हूँ कि LLDP इस तरीके से काम करता है, फाइन। लेट्स से मैं 2 स्विचेस पे चला देता हूँ LLDP, होस्ट नेम स्विच, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/21 to 22, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक, शो इंटरफेस ट्रंक, 21 और 22 ट्रंक है, 21 और 22 क्या है, ट्रंक है। स्विच 2 पे भी LLDP को क्या कर देता हूं, अब प्रॉब्लम क्या है बता देता हूं आपको, देखो यार ये प्रॉब्लम है, ठीक है। 3550 स्विच LLDP को सपोर्ट नहीं करता, 3750 स्विच LLDP को सपोर्ट करता, ठीक है जी। तो यहाँ मैं प्रैक्टिकल भी नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि मेरे पास एक 3750 है और दूसरा कौन सा है 3550, तो आप प्रैक्टिकल खुद कर लेना, आपको सिर्फ LLDP एनेबल करके देखना है कि शो LLDP नेबर में सामने वाला स्विच दिखाना चाहिए। अब एक और बात बता देता हूं, बाय डिफॉल्ट राउटर पे LLDP प्रेजेंट नहीं होता, किस पे प्रेजेंट नहीं होता, राउटर पे, दिखा देता हूं आपको। 7200 सीरीज पे चेक कर लेते हैं पहले, तो 3700 पे चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है जी। फिर किस पे चेक कर लेंगे, 7200 पे, फाइन। भाई कह रहा हूं ना, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिपेंड करेगा कि उस पे LLDP प्रेजेंट है या नहीं। अब एक बात बता यार, तेरे को आज पता होगा ना कि आज तू अपने नेटवर्क में कौन से डिवाइसेस लगा रहा है। अगर तू सिस्को प्लस नॉन सिस्को यूज कर रहा है तो तू ऐसी डिवाइसेस परचेज करेगा जिसमें क्या हो, LLDP, ठीक है जी। जिसमें LLDP नहीं होगा फिर आप लिंक लेयर डिस्कवरी कभी भी नहीं कर पाओगे, सामने वाले डिवाइस को कभी भी डिस्कवर नहीं कर पाओगे। यहां भी नहीं है, ऐसे दिखा देता हूं, देखो नहीं है। कौन सा राउटर है, 3700, ये कौन सा, इस पे भी अवेलेबल नहीं। तो अगर आपको पता है आपके एनवायरनमेंट में सिस्को प्लस नॉन सिस्को डिवाइसेस हैं, इट्स ऑन यू यार,
आपके ऊपर है। और ऐसा कभी नहीं होता यार जैसा हम सोचते हैं कि सर मैं एक ऐसा डिवाइस ले आया जिस पे LLDP नहीं चलता हो, LLDP चलता था और बाकी डिवाइसेस पे नहीं चलता था, तो मैं उसको डिस्कवर कैसे करूंगा? फिर मैं ऐसा डिवाइस लाऊंगा ही नहीं। फिर मैं ऐसा डिवाइस, यार जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछते हो सर अगर ऐसा हुआ तो, भाई जब मुझे पता है इस पे काम नहीं होगा तो मैं ऐसा डिवाइस परचेज ही नहीं करूंगा। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। तो इन डाउटर्स पे LLDP नहीं चलता, कहीं चलाने की कोशिश करो। चलें जी आगे। तो LLDP के बारे में जाके खुद भी एक बार पढ़ना, एडवांटेज आपको पता चले गया होगा। अगला टॉपिक है ठीक है जी, कहानी स्टार्ट करूंगा अपने एंड से कि मैं रैक को कैसे एक्सेस कर रहा हूं। ठीक है, पहले तो ये बात, तो एक मिनट जी, भाई दिख तो रहा है ना आप सबको, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रही? ठीक है। अब रैक का स्ट्रक्चर क्या है? भाई मैं यहां बैठा हूं, ठीक है, आपके सामने कहीं रैक दिख रही है? मेरी जेब में भी नहीं है और आपकी जेब में भी नहीं है, नीचे पड़ी है लैब में। ठीक है जी, तो यहां क्या लगा हुआ है गाइस? एक एपी लगा हुआ है। एपी क्या है? एक्सेस पॉइंट। मैं एक वाईफाई से कनेक्टेड हूं, रैक एक्सेस 4। अब आप पूछोगे सर इसका पासवर्ड क्या है? आपको रैक एक्सेस 4 से कनेक्टेड नहीं होना। आप नीचे जाओगे, आपको एक नोटिस लगा मिलेगा, उस पे SSID भी लिखी होगी और पासवर्ड भी लिखा होगा, ऐड कर लेना। अब आप भी क्या करोगे, अपने कंप्यूटर को उस एपी से कनेक्ट करोगे। कर लिया? अब एपी एक्चुअली कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें यहाँ पे? कनेक्टिविटी। वो भी कैसी? वायरलेस। ये एपी एट द एंड ऑफ द डे किससे कनेक्टेड है? एक किससे कनेक्टेड है? ठीक है जी, इस स्विच पे मैंने क्या बना रखा है गाइस? एक DHCP सर्वर। ठीक है जी, हर रैक की आईपी क्या है? 100.0.0.x, जहां पे x क्या होता रहता है? चेंज। रैक टू रैक चेंज होता रहता है, एग्री? तो आपको आईपी भी किस नेटवर्क की मिलेगी? 100 के नेटवर्क की। इसका मतलब इस स्विच पे मैंने एक्चुअली वीलन बना रखी है, वीलन 100। एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ नहीं हैक करने का कोई पर्सपेक्टिव बना रहे हो। वीलन अलग है और नेटवर्क अलग है। भाई यहां पे कौन सी वीलन बना रखी है? 100। ठीक है जी, 100 में ही मेरा ये वाला पोर्ट है जिससे मेरा कौन कनेक्टेड है? एपी। और 100 में ही मेरे वो पोर्ट है जिससे कौन कनेक्टेड है? सारी रैक। सारी रैक। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसका मतलब मैं रैक को पिंग क्यों कर पाता हूं? क्योंकि वी बिलोंग टू सेम वीलन। कनेक्टिविटी समझ में आई? ठीक है जी। अब इस स्विच से एक वायर जा रही होगी रैक में, ये लगा लो मेरा पूरा क्या है? क्या है पूरा? अब रैक में क्या क्या इस पे आ जाए। ठीक है जी, अब इतनी कनेक्टिविटी समझ में आई कि मैं रैक तक पहुंच कैसे रहा हूं? वी आर कनेक्टेड थ्रू अ स्विच एंड वी बिलोंग टू सेम वीलन। देखो मुझे आईपी भी मिल रहा है, आईपी भी दिखाता हूं आपको। मिल रहा है 100.0.0 और मेरा DHCP सर्वर कौन है? मतलब मैंने उस स्विच पे एक SVI बना रखा है जो मेरा गेटवे भी है और मेरा सर्वर भी है। भाई वही तो होगा, मेरा गेटवे और मेरा सर्वर। मतलब मैंने वीलन 100 के लिए क्या बना रखा है? वहां एक SVI। ठीक है जी, इसकी आईपी क्या है और जो किसका काम कर रहा है? मेरे गेटवे। तो 2 SVI बना दिए होंगे बंदे ने। ये 2 गेटवे वाली बात छोड़ दो, लीव इट। इतनी बात समझ में आई? अब ये क्या है? मेरी रैक। रैक में सबसे पहला डिवाइस कौन सा है? जो स्विच से कनेक्टेड है। जो किससे कनेक्टेड है? इस डिवाइस का नाम क्या है गाइस? क्या नाम है? एक्सेस सर्वर। आपको एक्सेस सर्वर का एक्सेस सिर्फ कौन से मोड का है? कौन से मोड का? आप एक्सेस सर्वर में प्रिविलेज मोड में नहीं जा सकते, आपको एक्सेस नहीं है।
ना ही आप एक्सेस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हो, चेक। आप एक्चुअली जिस आईपी को पिंग कर रहे हो वो आईपी किसकी है, जो क्या है 100.0.0 एक्स, वो आईपी किसकी है, एक्सेस सर्वर की। ठीक है जी, अब मैं एक्सेस सर्वर तक रीचेबल हो गया, मुझे एक्सेस किसका मिल गया, एक्सेस सर्वर का। एक्सेस सर्वर तक पहुंचना सिखाऊं, मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया, अलग ही कहानी हुई है। फिर हैंग हो गया। मैं कनेक्टेड हूं रैक एक्सेस से, फाइन। मैंने क्या किया, अब मुझे उस रैक को एक्सेस करना है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा मैं उस रैक को पिंग भी कर सकता हूं या नहीं। तो रैक की आईपी क्या है, 100.0.0.21। पिंग मारा, पिंग क्या सक्सेसफुल। इसका मतलब मैं एक्सेस सर्वर से क्या हूं, रीचेबल। मैं एक्सेस सर्वर को एक्सेस कर सकता हूं। करेंगे अब एक्सेस, ठीक है। अब एक्सेस सर्वर को एक्सेस करने के लिए मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, पुट्टी। 100.0.0.21। क्या करूंगा मैं एक्सेस सर्वर को, एक्चुअली क्या करूंगा, टेलनेट पोर्ट नंबर कौन सा यूज करता है, 23। कनेक्शन को क्या कर दूंगा, यार यहाँ लाइट ज्यादा है तभी मैंने व्हाइट कलर का रखा है उसमें। ठीक है जी, एक्सेस सर्वर का एक्सेस आ गया। पहले ये अटेंशन के बाद जो पॉइंट्स लिखे हुए इनको पढ़ लो। इस चीज का खास ध्यान रखना कि कोई भी पासवर्ड रैक पे सेट किसी भी डिवाइस पे नहीं करना। भाई लेट से जो प्रॉब्लम आज मुझे आ रही है वो कल तुम्हें भी आ सकती है। इस चीज को ऐसे समझना कि आज मैंने एक रैक एक्सेस किया, कल तुमने उस पर पासवर्ड लगाया था, तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे उस डिवाइस का एक्सेस नहीं मिलेगा और पासवर्ड मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। अब एक क्लास में अगर मैं बैठ के रैक एक्सेस कर रहा हूं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं पासवर्ड को क्या कर सकूं, ब्रेक। ठीक है जी, तो जो सेम प्रॉब्लम आज मैं फेस कर रहा हूं कल तुम भी फेस कर सकते हो जब तुम अपनी प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो व्हाट्स द गुड थिंग, प्लीज डू नॉट सेट पासवर्ड ऑन द रैक। अगर पासवर्ड सेट करना है, आपका दिल है, तो सिस्को सेट करो। सिस्को सेट करोगे, सामने वाला कैप्स ऑन में नहीं, कैप्स ऑफ में। और मिक्स भी नहीं करना, सी बड़ा आई छोटा, एस बड़ा फिर आई छोटा, ऐसे नहीं करना। ठीक है जी, इस चीज को ध्यान रखना। तो मैंने पुट्टी से एक्सेस किया था, तो मैंने पासवर्ड नहीं डाला तो टाइम आउट हो गया। नंबर क्या रैक का, 100.0.0.21। पासवर्ड क्या है, वही बात है, पासवर्ड टाइप करूंगा दिखेगा नहीं। अब मुझे 21 नंबर एक्सेस का रैक मिल एक्सेस सर्वर का एक्सेस मिल गया, जिसमें मैं एनेबल कमांड नहीं चला सकता। ठीक है, मैं सिर्फ यहां से अपने डिवाइसेस को क्या कर सकता हूं, एक्सेस। जिस भी डिवाइस को मैं एक्सेस करना चाहता हूं। दिस थिंग इज क्लियर। अब देखो ध्यान से, इधर इस एक्सेस सर्वर से मैंने कार्ड्स लगा रखे हैं बड़े बड़े, आपको ब्लू कलर की वायर दिखेंगी एक्सेस सर्वर पे लगी हुई बड़ी बड़ी। किस कलर की, ब्लू कलर की। और एक्सेस सर्वर सही में रैक में टॉप पे नहीं लगा होगा, बीच में लगा होगा। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब एक्सेस सर्वर पे आप देखोगे ब्लू कलर की वायर मिलेगी आपको। ये मैंने बनाया रेड से, पर उस वायर का कलर क्या होगा, ब्लू। उनको क्या बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं, एक NM16 कार्ड से
मैं 16 डिवाइस कनेक्ट कर सकता हूं। कितने डिवाइस? 16। अब मैंने इस एक्सेस सर्वर, देखो अब NM16 कार्ड क्या है, ब्लू कलर की वायर है जो हर डिवाइस के कौन से पोर्ट में जाएगी? कौन से पोर्ट में जाएगी? कंसोल पोर्ट। यहां से एक वायर आएगी, किसमें जाएगी? कंसोल पोर्ट में। इसका मतलब मैंने एक्सेस सर्वर को तो कैसे एक्सेस किया? थ्रू टेलनेट। बट मैं अपने डिवाइस को एक्चुअली कैसे एक्सेस कर रहा हूं? थ्रू कंसोल पोर्ट। कैसे एक्सेस कर रहा हूं? थ्रू कंसोल पोर्ट। एग्री? अब मेरे पास हर डिवाइस का एक्सेस है। अब मैं आपको बताता हूं रैक में स्विचेस कितने हैं और राउटर्स कितने हैं और वो आपस में कनेक्टेड कैसे। फाइन। किस केबल को? NM16 केबल होती है यार, वो NM16 कार्ड्स आते हैं उसमें अटैच्ड होती है केबल। फाइन। तो लेट्स से भाई ये मेरी रैक है। एक मिनट यार, थोड़ा सीधी सी बनाते हैं। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। ये कौन है बीच में? एक्सेस सर्वर। ये कौन सा है? ये कौन सा डिवाइस है? R4। देखो भाई, अब रैक में ऐसा होगा, स्विच 1 हमेशा मैक्सिमम रैक में 3750 होगा। स्विच 2 भी मैक्सिमम रैक्स में क्या होगा? पर 3550 भी हो सकता है। स्विच 3 और 4 हमेशा ही कैसे होंगे? 3550। ठीक है जी। अब अगर स्विच 3750 होगा तो वो हमेशा 48 पोर्ट होगा। स्विच अगर 3550 होगा तो वो 48 पोर्ट भी हो सकता है और 24 पोर्ट भी हो सकता है। हाँ जी, ये ले यार, ऐसे कर ले। मैं तो आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है जी। अब ये 48 भी हो सकता है और 20। हर राउटर पे 2 फास्ट ईथरनेट इंटरफेस है, FA0/0 और FA0/ इस पे भी, FA0/0 और FA0/1 इस पे भी, FA0/0 और FA0/1 इस पे भी, FA0/0 और FA0/1। ठीक है जी। इतनी बात खत्म करें। अब हर स्विच के पोर्ट नंबर 19 से लेके 24 तक, कहां से लेके कहां तक? 19 से लेके 24 तक मैं यूज कर रहा हूं दूसरे स्विचेस से कनेक्ट करने के लिए। किस लिए? दूसरे स्विचेस से कनेक्ट करने के लिए। हर स्विच पे कितने पोर्ट? 6 पोर्ट्स। 6 पोर्ट, बाकी स्विच कितने बच गए? 3। मतलब 2 पोर्ट पर स्विच, 2 पोर्ट्स पर स्विच। दिस थिंग इज क्लियर। हर स्विच पे पोर्ट नंबर कहां से कहां तक यूज कर रहा हूं? अब देखो, स्विच 1 2 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है, 2 1 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है, 3 1 से भी कनेक्टेड है, 2 से भी कनेक्टेड है और 4 से भी कनेक्टेड है, 4 1 से भी कनेक्टेड है, 2 से भी कनेक्टेड है और 3 से भी कनेक्टेड है। इसका मतलब स्विचेस कैसे कनेक्टेड है? फुली। ठीक है जी। अब देखें स्ट्रक्चर स्विचेस का कैसे कनेक्टेड है आपस में। सेल बदलना पड़ेगा इसका। स्विच देखो जी, स्विच 1 और 2 के बीच में कितने लिंक है? स्विच 1 और 3 के बीच में भी कितना लिंक है? 2 और 4 के बीच में भी कितना लिंक है?
3 और 4 के बीच में भी कितना लिंक है? कौन खेल रहा है भाई गेम? ठीक है जी। अब लिंक नंबर क्या है? स्विच 1 और 2 कनेक्टेड है लिंक नंबर 21 और 22 से। स्विच 1 और 3 कनेक्टेड है लिंक नंबर 19 और 20 से। स्विच 1 और 4 कनेक्टेड है स्विच लिंक नंबर 23 और 24 से। अब देखो, अगर मैं स्विच 1 पे पोर्ट नंबर 21 यूज कर रहा हूं तो स्विच 2 पे भी कौन सा पोर्ट नंबर यूज कर रहा हूं? 21। स्विच 1 पे पोर्ट नंबर 19 यूज कर रहा हूं तो स्विच 3 पे भी कौन सा पोर्ट नंबर यूज कर रहा हूं? 19। केस समझ में आ गया? अगर स्विच 1 पे पोर्ट नंबर 23 है तो स्विच 4 पे भी पोर्ट नंबर क्या है? कोई प्रॉब्लम इसमें? इस चीज को समझने में कोई इश्यू किसी को? अब स्विच 2 और 4 कैसे कनेक्टेड है? स्विच 3 और 4 कैसे कनेक्टेड है? और स्विच 2 और 3 कैसे कनेक्टेड है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी। कोई भी इश्यू अभी पूछ लो। दोबारा बता रहा हूं, यहां पे अगर पोर्ट नंबर 21 है तो यहां भी क्या है? यहां 20 है तो यहां भी क्या है? यहां 19 है तो यहां भी क्या है? 19। यहां 21 है तो यहां भी क्या है? 21। यहां 22 है तो यहां भी क्या है? 22। यहां 23 है तो यहां भी क्या है? 23। यहां 24 है तो यहां भी क्या है? 24। ठीक है जी। तो टोपोलॉजी कैसी हो गई? कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी। अब ये कहानी है स्विचेस कैसे कनेक्टेड है। दूसरी बात, how routers are connected to switches. क्या लिखा हुआ है? ओनली स्विच 1 एंड स्विच 2 आर कनेक्टिंग राउटर्स। राउटर्स किसी और स्विच से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं। लेट्स से गाइस, कितने राउटर थे मेरे पास रैक में? ठीक है ना, सबको 4 राउटर। लेट्स से गाइस, ये स्विच 1 है, ये क्या स्विच 1, ये क्या स्विच 2। अब ये राउटर कौन सा है? ये राउटर कौन सा है? ये R3 और ये R4। हर राउटर अपने पोर्ट नंबर 0/0 से तो कनेक्टेड है कौन से स्विच से? 1 से। और 0/1 से कनेक्टेड है कौन से स्विच से? 2 से। 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/। कोई प्रॉब्लम? अब हर स्विच अगर R1 से कनेक्टेड है तो पोर्ट नंबर क्या है? 0/1। R2 से कनेक्टेड है तो पोर्ट नंबर क्या है? R3 से कनेक्टेड है तो पोर्ट नंबर क्या है? और R4 से कनेक्टेड है तो कोई प्रॉब्लम? स्विच 2 पे भी केस सेम। कोई प्रॉब्लम? दिस इज हाउ राउटर्स आर कनेक्टेड टू स्विचेस। तो अगर मैं अब अपनी पूरी ओवरऑल फिजिकल टोपोलॉजी देखता हूं तो वो कुछ ऐसी बनती है।
विजिबल है? पता है। ठीक है, ठीक है। फाइन। ये कौन है? R1, R2, R3, R4, switch 1, switch 2, switch 3, switch 4। फाइन। ये पोर्ट नंबर क्या है? ये 21, ठीक है। R1 पे पोर्ट नंबर क्या है? यहाँ स्विच 1 पे पोर्ट नंबर क्या है? 0/0/0/0/0/। क्लियर? R2 पे, स्विच 2 पे क्लियर भाई? ये क्या है मेरी? फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? ठीक है, आगे चलो। कर दो डिलीट? पक्का? दोबारा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, देख लो। कोई प्रॉब्लम हो तो अभी भी पूछ लो। ठीक, एक चीज और बताता हूं। बाय डिफॉल्ट स्विच के इंटरफेस क्या होंगे? क्या होंगे? राउटर के इंटरफेस क्या होंगे? शट। तो जब मैं रैक ऑन करता हूं, लेट्स से मैंने रैक ऑन करी, पासवर्ड क्या लिखा? इसको किसका एक्सेस लिया? किसका एक्सेस लिया? थोड़ा मैं तेज था, मैं स्विच 1 पे पहुंच गया। अभी बताऊंगा, अभी मैंने एक्सेस लेना नहीं बताया है, अभी बताऊंगा। 2 मिनट रुक जाओ। मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, शो CDP नेबर। कोई राउटर दिख रहा है? बाय डिफॉल्ट कोई राउटर नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट राउटर के इंटरफेसेस क्या पड़े हुए हैं? शट। तो आपको राउटर का एक्सेस लेना पड़ेगा, उनके इंटरफेसेस को नो शट करना पड़ेगा, तभी आप राउटर्स को चेक कर सकते हो। दिस थिंग इज क्लियर? तो लेट्स से मुझे R1 को ऑन करना है। मैं कौन से स्विच पे हूं? किसका एक्सेस लेना है? आ गया एक्सेस। R1 स्विच 1 से कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है? ये लो, तुम्हारे लिए चीज और आसान कर देते हैं। दिख रहा है पीछे डायग्राम भी? R1 स्विच 1 से कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है? इंटरफेस क्या कर दिया? इंटरफेस नो शट हो गया।
इंटरफेस पे सीडीपी चल रहा है, किससे कनेक्टेड है इंटरफेस? स्विच 1 से। कोई प्रॉब्लम? मेरे यहाँ एंट्री नहीं आई, इट विल टेक सम टाइम, मेरे यहाँ भी एंट्री आ जाएगी। तो ये राउटर वाली एंट्री अभी चेंज हो जाएगी, देखना R1 की एंट्री आ जाएगी। नहीं किया, कर लेते हैं, ये लो जी, ठीक है जी, आ गई एंट्री राउटर की। कोई प्रॉब्लम? तो ऐसा ही ये प्रॉब्लम आती है कि लोगों को लगता है राउटर कनेक्टेड ही नहीं है, तो होता क्या, राउटर के इंटरफेस बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? दिस थिंग इज क्लियर। अब डिस्कवर करने के लिए कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है साथ, कमांड क्या होगी? शो सीडीपी, और देखने के लिए सीडीपी इंटरफेस पे एनेबल है या नहीं, इंटरफेस और उसका आगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगली कहानी पे चलता हूं। लेट्स से मेरे पास एक्सेस सर्वर का एक्सेस आ गया, मैं आपको पुट्टी में करके दिखा रहा था, पुट्टी में ही दिखा दूं? क्योंकि आप पुट्टी में ही करोगे प्रैक्टिकल, आप सिक्योर सीआरटी कम यूज करोगे। रैक का नंबर क्या है? कलर चेंज कर देता हूं एक बार। सॉरी, डिफॉल्ट फोरग्राउंड रखना है भाई मुझे काले रंग का। डिफॉल्ट बैकग्राउंड रखना है मुझे सफेद रंग का। डिफॉल्ट सेटिंग में सेशन से करता रहता है, ठीक है ना भाई? सबको पासवर्ड क्या है? किसका एक्सेस आ गया? मेरे को एक्सेस करना है, किसको? एक्सेस आ गया। अब मुझे एक और सेशन खोलना है, मुझे स्विच 2 भी ओपन करना है। दो तरीके हैं, क्या करूं? फिर पासवर्ड क्या डालूं? अब एक्सेस किसका लूं? अब क्या लिखा आ रहा है? कनेक्शन रिफ्यूज्ड बाय। तो आपको यहां पे सिंपल सी एक चीज करनी है, देखो क्या लिखोगे? क्लियर लाइन 39 स्विच आ गया एक्सेस। किसका? स्विच 2 का। मुझे, हाँ जी यार, क्लियर लाइन लिखने से कुछ नहीं होगा। ऐसा हुआ, इस स्विच को मैंने अभी किसी और विंडोज में मैंने एक्सेस किया हुआ था और मैंने अपना सेशन प्रॉपरली लॉग आउट नहीं किया, ठीक है जी। तो सेम लाइन पे 2 सेशन बनने नहीं देगा, तो मेरे को पिछला सेशन क्या करना पड़ेगा? पहले क्लियर, फिर मैं अपना सेशन बना सकता हूं, ठीक है जी। अब मुझे एक और डिवाइस का एक्सेस लेना, फिर मैं क्या करूंगा? फिर क्या लिखूंगा यहां? इस पे क्या लिखूंगा? यस और नो के केस में क्या लिखते थे? राउटर का याद है? डू यू वांट टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग? नो। आ गया एक्सेस। होस्ट नेम क्या दे दिया? एक और सेशन ओपन करना है। अब किसका एक्सेस लूंगा? ठीक है जी, एक्सेस लेना आ गया डिवाइसेस का। बंद कर दो स्विच 4 को, मेरे को यूज ही नहीं करना तो बंद कर देता हूं, बात खत्म। अब लेट्स से मुझे यहां से अपने एक्सेस सर्वर पे वापस जाना है। यहां से कहां वापस जाना है? कंट्रोल शिफ्ट 6x x, समझा? देखो, अगर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा वापस डिवाइस पे आ गया। अगर वापस अपने एक्सेस सर्वर पे जाना है, कंट्रोल शिफ्ट 6 छोड़ के x, ठीक है। पहले कंट्रोल शिफ्ट 6 दबाना है, फिर क्या प्रेस करना है? x। कई लोग साथ ही दबाते रहते हैं, ठीक है जी। दोबारा दिखा देता हूं, एंटर प्रेस करूंगा, दोबारा डिवाइस पे आ गया, कंट्रोल शिफ्ट 6
और ये x। ठीक है भाई, दिस थिंग इज क्लियर। अब एक्सेस सर्वर पे आगे, लेट्स से आई वांट टू एक्सेस R1, आई विल राइट हियर R1, मिल गया एक्सेस। अब देखो बेनिफिट क्या हुआ, मैंने पहले किस स्विच को एक्सेस किया हुआ था 3 को, अब किसको एक्सेस कर लिया R1 को। इसका मतलब इस सेम कंसोल पे कितने सेशन बन गए 2, पहले किसको एक्सेस किया 3 को, दूसरे पे किसको एक्सेस किया R1 को। एग्री? कंट्रोल शिफ्ट 6 X, यहां क्या प्रेस करूंगा W पे क्या पता चल रहा है कि पहला सेशन किसके लिए ओपन किया था और दूसरा सेशन R1 के लिए। एग्री? और इस टाइम करंट सेशन चल कौन सा रहा है R1, क्योंकि एंटर प्रेस करते ही मैं किस पे आ जाऊंगा R1 पे, किस पे आ जाऊंगा, फिर X, फिर W प्रेस किया। सॉरी यार, ये कुछ एक्सेस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है इंटरनल, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। फाइन। अब देखो लेट्स से आपको स्विच 3 पे जाना है, तो आपको अब यहां पे दोबारा स्विच 3 लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या टाइप करो, किस पे पहुंच गया, किस पे पहुंच गया, किस पे पहुंच गया 3 पे, किस पे पहुंच गया R1। ठीक है, तो मैं एक विंडो में, एक सिंगल टैब में मल्टीपल डिवाइसेस का कंसोल ले सकता हूं एक लाइन में। जैसे मैंने ले लिया स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, उनके लिए नंबर दे देगा एक्सेस सर्वर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो जब भी नेक्स्ट टाइम मेरे को डिवाइस को एक्सेस करना पड़ेगा तो मैं डिवाइस का नाम नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली क्या लिखूंगा, नंबर। अब आप पूछोगे सर इस W का मतलब क्या है? लिस्ट ऑफ एक्टिव कनेक्शन। तो कितने एक्टिव कनेक्शन थे 2। और भाई इसी एक्टिव कनेक्शन को क्लियर करने की बात कर रहा था मैं पिछली बार। तो कह रहा था ना क्लियर लाइन क्यों लिख रहे हो, इसका मतलब पहले क्या पड़ा है मेरे पास एक्टिव कनेक्शन, जिसको मैं क्या कर रहा हूं अब क्लियर। जो पहले जिसने एक्सेस किया था उसने क्लियर उसको नहीं किया। तो सर जो लाइन नंबर होता है वो कैसे होगा? ये लाइन नंबर प्री डिफाइंड है एक्सेस सर्वर पे। ये लाइन नंबर क्या है, प्री डिफाइंड। मैंने हर डिवाइस को एक लाइन नंबर पहले ही क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। हाँ मैनुअली किया हुआ है। सॉरी एलियास पता क्या होता है, एलियास कैसे समझाऊं? हाँ उर्फ तो ठीक है, इसको कैसे समझाऊं? यार कुछ एग्जांपल दो ना, आपको तो समझ में भी आ गया। अगर कोई पर्टिकुलर कमांड होती है ना उसके लिए मतलब एक एब्रीविएशन बनाना किसी चीज के लिए। ठीक है जी, तो मैंने एब्रीविएशन पहले ही बना रखी है, एलियास डिफाइन कर रखा है अपने एक्सेस सर्वर पे। ठीक है जी, तभी मेरे को वहां कभी ये नहीं लिखना पड़ता क्लियर लाइन 2038, मैं सीधा क्या लिखता हूं क्लियर लाइन 38। ठीक है जी, क्योंकि मैंने क्या कॉन्फ़िगर रखा है वहां पे एलियास। फाइन। अब यहां पे आप एक और कमांड चला सकते हो जो आपको चलानी है, शो। अब कई बार क्या होता है, मैं अपने डिवाइस का एक्सेस लेता हूं, मैंने एक्सेस लिया होता और बीच में ही मेरा सेशन लॉग आउट हो गया। मेरा सेशन लॉग आउट होने का एक ही रीजन है कि किसी ने क्या किया है, उस सेम डिवाइस का क्या ले लिया एक्सेस। अब देखो, अब मैंने अपने डिवाइस का एक्सेस लिया हुआ है, तो यहां मेरा ये एक्सेस सारा शो होस्ट। एक मिनट जी, साला आईपी को नहीं दिखा रहा, एक मिनट 66 शो। एक मिनट जी, प्रेम। एक मिनट भाई, वो कमांड शो होस्ट नहीं थी, शो यूजर्स थी। तो मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ, एक मिनट भाई इसको बड़ा करना पड़ेगा, दोबारा चलाता हूं। किसने एक्सेस किया हुआ है 100.0.229 ने। तो आप शो यूजर्स कमांड चला के चेक कर सकते हो कि भाई किसी और आईपी ने तो इस सेम डिवाइस को एक्सेस तो नहीं किया हुआ, सेम एक्सेस सर्वर को, तो किसी और ने भी किया होगा। मतलब आप भी सेम एक्सेस सर्वर को एक्सेस कर रहे हो और वो भी सेम एक्सेस सर्वर को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। ठीक है जी, तो उस केस में क्या हो सकता है, आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो और आपका सेशन लॉग आउट हो सकता है क्योंकि उसने उस लाइन को क्या कर दिया होगा क्लियर, आप जिस लाइन को यूज कर रहे हो। ठीक है जी, तो अब मैं एक सिंगल टैब में भी मल्टीपल
डिवाइसेस का एक्सेस ले सकता हूं और मल्टीपल टैब्स में भी ले सकता हूं। ठीक है जी। अब आप कहोगे सर फिजिकल कनेक्टिविटी वेरीफाई कराओ। नहीं यार, इतना टाइम किसके पास है सारे राउटर के इंटरफेस ऑन करूं और तुम्हें फिजिकल कनेक्टिविटी वेरीफाई कराऊं? नाउ इट्स ऑन यू। आपको वेरीफाई करनी है अपनी फिजिकल कनेक्टिविटी के, जैसा मैंने बताया वैसा ही हर रैक में है या नहीं है। अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा। आप जैसे ही लोग होते हैं भाई, 22 नंबर को 21 नंबर में लगा दिया, 21 नंबर को 22 नंबर में लगा दिया, और जब बंदा प्रैक्टिस करने बैठता है 3 दिन तक घुमा रहता है पिंग क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि उसे यही नहीं पता था यहाँ पोर्ट अलग था और यहाँ पोर्ट अलग था। क्योंकि लेट से मैं 21 नंबर पोर्ट यूज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, 21 को इधर से नो शट करूंगा, 21 को इधर से नो शट करूंगा, एग्री। पर आपने इधर कौन सा पोर्ट लगा रखा है 22, तो कभी शो सीडीपी नेबर में दिखाएगा ही नहीं, तुम्हें लगेगा वायर खराब है। तो तभी वहां पे लिखा हुआ था कि रैक की फिजिकल टोपोलॉजी को प्लीज कभी भी चेंज ना करो। ठीक है भाई। तो फिजिकल टोपोलॉजी में कोई इश्यू हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। ये थी आपकी फिजिकल टोपोलॉजी और ये था प्रोसेस कैसे आपको रैक को एक्सेस करना है। अब रैक से कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट कैसे करना है। हाँ जी। अब अगर मैं स्विच की बात करूं, स्विच पे मेरे को 2 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट करना है। एक तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग को, रनिंग को मत उड़ा देना प्लीज, प्लीज डोंट इरेज रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरी चीज, क्योंकि इसमें क्या स्टोर होती है, किसकी इंफॉर्मेशन, वीलन की इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। राउटर से मुझे सिर्फ क्या डिलीट करनी पड़ती है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। उसके बाद डिवाइसेस को क्या करना होता है, राउटर को भी और स्विच को। अब मैं इसके साथ एक एडिशन करता हूं कि शुरू में ही आप स्विच का मोड क्या डिफाइन कर दो, क्या डिफाइन कर दो। अब ट्रांसपेरेंट डिफाइन नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी। लेट्स से आपका नाम क्या है, अर्जुन, आप भी एक स्विच और मैं भी एक स्विच हूं, हम लिंक नंबर 21-22 से कनेक्टेड है, लिंक ट्रंक है। मैंने क्या किया, अपनी VLAN.dat फाइल डिलीट कर दी, एग्री। जैसे मैंने अपनी VLAN.dat फाइल डिलीट करी और अपने आप को क्या किया, रीलोड करने के बाद मेरे लिंक डाउन हो गया, आपका ट्रंक लिंक भी क्या हो गया, डाउन, क्योंकि प्रोटोकॉल क्या हो गया, डाउन, एग्री। अब जैसे ही आपका ट्रंक लिंक अप आएगा, आपका स्विच अगर VTP सर्वर मोड में, क्या भेज देगा, VTP मैसेज मेरे पास आया, फिर मैंने अपने यहाँ पे दोबारा क्या बना ली, VLAN। तो VLAN को डिलीट करने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो मैंने आपको क्या बोला, उसका मोड क्या डिफाइन कर दो, ट्रांसपेरेंट। क्या डिफाइन कर दो, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट डिफाइन करने का बेनिफिट क्या होगा कि अगर VTP अपडेट आएगा भी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दिस थिंग इज क्लियर। वरना क्या होगा, रीलोड होने के बाद जब स्विच रीस्टार्ट हो जाएगा, किसी से भी VTP मैसेज आएगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। ट्रांसपेरेंट बनाने का बेनिफिट क्या है कि कभी भी वो VTP अपडेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं आपको एक स्विच को भी रीलोड करके दिखा देता हूं। हो गया दोबारा, तो आज बहुत दुखी हो रहा हूं यार मैं इस वजह से। कौन सा स्विच है, देखो जी, डिलीट फ्लैश लिख के प्लीज एंटर मत मार देना, मार देना। क्या क्या लिखना, VLAN डॉट होगी डिलीट। दूसरी कमांड क्या होगी, हो गया इरेज। उसके बाद क्या कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम। तो ये कमांड आपको हर स्विच पे चलानी है। प्लीज किसी स्विच का फ्लैश डिलीट मत कर देना गलती से भी। ठीक, कर देते हो तो यार इन्फॉर्म भी कर देना कि मेरे से गलती से फ्लैश डिलीट हो गया, प्लीज ठीक कर दो उसको। ये था स्विच का, कैसे स्विच को रीलोड करना है। अब किसके बारे में बता रहा हूं, नहीं, राउटर का एक्सेस। तीसरे कंसोल में है मेरे पास राउटर का एक्सेस आ गया। इस पर तो सीधा क्या करना है, क्या कर दूंगा उसके बाद, ठीक है जी।
हो जाएगा डिवाइस रीलोड, जैसे कि ये हो रहा है रीलोड, और वो वाला डिवाइस भी अब क्या हो जाएगा, हो जाएगा रीलोड। टाइम लगेगा यार। हम क्या कहते हैं, सबसे पहले पोस्ट चलता है, यही लिखा हुआ किताब में भी, सबसे पहले पोस्ट चलता है फिर iOS लोड होता है। एग्री? यहां तो पहले iOS लोड होता है, सबसे पहले वो इमेज को रीड करता है फिर चलाता है भाई, जो भी चलाता है। हम कहते हैं ना पोस्ट रोम में स्टोर होता है। अब चलेगा, देखना आपके सामने पोस्ट। ये भी पहले इमेज को लोड कर रहा है, दिखा आपको, फिर पोस्ट चलाएगा। क्योंकि हर डिवाइस पहले क्या करता है, iOS इमेज को अपने रीडेबल फॉर्मेट में डीकंप्रेस करता है, उसी फॉर्मेट में थोड़ा रीड कर लेगा, बिन के फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में पड़ी है। चला पोस्ट, अब हर चीज के लिए पोस्ट चल रहा है, स्काई चिप्स के लिए, मेमोरी के लिए, रजिस्टर्स के लिए। स्टैकिंग के बारे में सुना आपने कभी? ठीक है जी, दो स्विच को वर्चुअली एक स्विच में कन्वर्ट कर देना। तो एक इंट्रोडक्शन इसका भी पढ़ेंगे हम स्विचिंग में। फाइन। तो मेरे को आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप डिवाइस को रीलोड और रिकॉन्फिग कर सकते हो। यार अब 2 बंदे भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। वही तो बताया यार, शो यूजर्स से कमांड से आप चेक कर सकते हो कितने लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। लैब में कोई ऐसे रैक किया गया है? नहीं, स्टैकिंग लैब में अवेलेबल नहीं, स्टैक केबल नहीं है। क्या था यार, स्टैकिंग का जो प्रैक्टिकल था पहले CCI राउटिंग स्विचिंग वर्जन 4 में होता था, अब उसने स्टैकिंग टेक्नोलॉजी CCI वर्जन 4 से निकाल के CCN पे स्विच में एक ओवरव्यू डाल दिया बस। तो स्टैकिंग पहले करवाते रहे, अब स्टैकिंग नहीं करवाते। लाइव सिनेरियो में बिल्कुल स्टैकिंग होती है। हाँ, वर्चुअल स्विच लिंक बनता है, VSL बोलते हैं उसे, दो स्विचेस के बीच में बनता है। तो वो सारा जो कंसेप्ट है ना, वो ईथर चैनल रिलेटेड है। ईथर चैनल एक टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे CCN पे स्विच में। फाइन। तो आज के लिए भाई इतना ही बहुत है। तो अपना जाके पर रैक को समझ लेना, LLDP, CDP, मैक एड्रेस टेबल, मैनेज, जो जितना मैंने काम करवाया आज तक कर लेना। कल से स्टार्ट करेंगे VLAN। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो कल अपना ले आना। हाँ, कल एक क्वेश्चन पूछा था सब लोगों से,